ये क्लास 9th का दो बेलों की कथा थर्ड सेप्टेम्बर मुंशी प्रेमचंद जी के ये सेकंड वीडियो है। दूसरे दिन चूरी का साला फिर आया, यानी जो लेके गया था वह फिर आता है उन बेलों को लेने के लिए और बेलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी गाड़ी में लेकर गया। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2 बार मोती ने इतना तेज उसको गाड़ी में खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा था वो थोड़ा सा सांत्वनाशील था, सहनशील था, उसने संभाल लिया। शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चकाया कि पहले दिन वह भाग गए थे उसका मजा चकाया। नहीं तो वहाँ पे उन्हें कुछ खाने को मिल रहा था और नहीं यहाँ पे। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बेलों को ऐसा अपमान किया कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की जड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उसे उस पर मिला सूखा भूसा, यानी यहाँ पे इन्हें ला करके बहुत ज़्यादा पीटा गया। इनके आत्मसम्मान को तो चोट पहुँची, व्यथा यानी पीड़ा, और इन्हें बहुत ज़्यादा टिटकार भी मिली। और वहाँ पे जब जूरी एक बार बोलते ही यह इतने दौड़ पड़ते। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी खाने की तरफ इन्होंने आंखें उठाकर तक न देखा। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मैं मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू का बाहर हो गया। ये भी मुहावरा है, काबू के बाहर होना, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आना। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोर सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी, नहीं तो वह दोनों पकड़ में ही नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक भाषा में यानी अपनी भाषा में, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों ने हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम मालिक को पीटे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुए कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, यानी अच्छा हुआ कि हमारे साथ मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसकी सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी इन दोनों को टालने में ही, नहीं मारने में ही अच्छाई है। अच्छा, दोनों के सामने फिर वहीं सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। मैं सोचने लगे कि इस निर्दयी घर में भी किसी कोई सज्जन का वास, सज्जन रहती है। लड़की भेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी ये लड़की भेरों की थी और इनकी माँ मर गई थी। जो माँ थी वह घर में सौतेली माँ थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते। उन्हें बांधने का स्थान था, उसको बोलते थान। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी वह प्रेम, उस लड़की के द्वारा प्रेम प्रसाद दिया हुआ, वह सूखा खाकर भी ऐसे होते थे कि तृप्त है, दुर्बल न पड़े। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी
उस लड़की के पिताजी के प्रति विद्रोह, लड़ाई। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो मैं प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ, वहीं तो उस लड़की को मारती है, यानी उसकी माँ को फेंकता हूँ। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यानी उनकी जो संवेदनशीलता या संस्कार। जानवरों की भी देखो कि वह औरत पे हाथ नहीं उठाते, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सियां मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की मूछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। कि वह लड़की बोलने लगती है उसको, हीरा और मोती को, कि तुम्हें खोल देती हूँ, तुम चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाद डाल दी जाए, यानी नाक में छेद करके नाथ डाल दी जाए तो ये कहीं पे नहीं भाग सकेंगे। उसने गराव खोल दिया, जो जिसमें थे ये, उसको खोल दिया गया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ में आफत आएगी, यानी जो ये बच्ची है इसकी माँ भी नहीं है, और इस पे आफत आ जाएगी कि ये खोल के भगा दी उनको। सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक ही बालिका चिल्लाती है, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी फूफा में झूरी को बोलते थे, जो उसकी बुआ जी किसे लाए थे वो बेल। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी तेज हुए गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, यानी रास्ता भूल गए। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मारते गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, तड़पड़ा रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। आवाज़ सुन लेते थे बीच बीच में, कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, यानी अब किसी का डर नहीं था, वहाँ पे आज़ाद हो गए थे और उसका मज़ा लेने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को टेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी मोती अच्छा था, बात को संभालने वाला था। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ है। अरे यह क्या, कोई सांड डोगता चला आ रहा है। अब रास्ते में कोई सांड मिल जाता है उन्हें, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितने भयंकर सूरत है, कितना डरावना है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में
फूल भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। यानी मैं आगे से वार करता हूँ और तुम पीछे से करो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। यानी एक साथ बहुत सारे शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, ज्ञान नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी एक ही शत्रु से लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा, यानी उसे घसीट देता है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, ये दोनों भी बलवान थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट से सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने एक दूसरे तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ जाता है। तब दोनों उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मूक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। यानी मैं तो चाहता हूँ कि वह उनमें जोश आ जाता है, उसको मारने के बाद में उस सांड को वह बच्चा बोलने लग जाते हैं। पहले उससे डरते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, कि गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए, बेरी यहाँ पे दुश्मन को कहते हैं, कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे। और वह सोचो पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे, 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ अपन दीवार को बोलते हैं। मोती सींचे हुए खेत में था, पानी भरे हुए खेत में था, यानी सींचा हुआ पानी दिया हुआ खेत। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। संगी यानी दोस्त, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, जहाँ पे बहुत सारे जानवरों को बंद कर रखा था। उस कांजी हाउस में उन दोनों को, हीरा और मोती को, बंद कर दिया और उनकी दुर्दशा अत्यधिक मर्मनीय थी। अब 4th पैराग्राफ अगले वीडियो में पढ़ेंगे।